हाय गाइस, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा। तो आज हम अपनी नंबर सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसमें टॉपिक पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। तो डेसिमल फॉर्म जो है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फॉर्म वो होती है जो डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाती है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो फॉर्म होती है जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू रहती है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। हम रिकरिंग को रिपीटिंग भी कह सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में हमारे वो डेसिमल्स आते हैं जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होंगे और रिपीटिशन के साथ चलते रहेंगे। जैसे हमारा 3.333 है, इसमें डेसिमल के बाद जो 3 है वो बार बार रिपीट करता रहेगा और कंटिन्यू रहेगा, एंड नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में हमारे एग्जाम्पल्स होंगे 0.01001001 एंड सो ऑन। इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले हमारा 01 है, फिर 001 है। ये इसमें कोई भी मतलब क्लस्टर ऑफ डिजिट्स कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम इसी बेस पे अपने कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा 10/3। अगर हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 3.33 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारी फॉर्म है ये आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स में। इसमें मतलब हमारा जो 3 होगा डेसिमल के बाद वो रिपीट करता रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। हमारी ये डेसिमल फॉर्म एंड नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं 5/4, इसमें हमारा अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो 1.25 आएगा सॉल्यूशन। और अगर हम इसे देख रहे हैं तो 1.25 इसके बाद ये एंड हो जाता है, इसके बाद ये नहीं कंटिन्यू करेगा, तो ये हमारा आएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म में। अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लें तो 5/2 भी हो सकता है, 2.5 होगा, या 3/2 भी ले सकते हैं, 1.5 होगा। ये एक पॉइंट पे आके एंड हो जाते हैं। अब अगर हम हमारा तीसरा एग्जांपल लेते हैं 22/7, अगर हम इसे लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.142857 एंड सो ऑन। अब इसमें हम अगर ऑब्जर्व करें तो कोई भी डिजिट या डिजिट का कोई भी क्लस्टर हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये जो हमारी फॉर्म होगी ये आएगी नॉन रिपीटिंग में। अब अगर हम ऑब्जर्व करें 1.25, हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी फॉर्म होगी, हमने यहाँ पे देखी 5/4, 1.5 की होगी 3/2, जहाँ पे p और q बोथ इंटीजर से बिलोंग करेंगे और q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे देखें 3.333, अब हम इसे भी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 10/3। इसमें p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे और q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 0.01001001 एंड सो ऑन, हम इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, ये होते हैं रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग भी रेशनल होते हैं। अब हम करेंगे हमारी NCERT की 1.3 एक्सरसाइज, जो हमने अभी बेसिक्स पढ़े उनके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसमें हमें बताना है कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमें ये बताना है कि ये किस टाइप की हैं, इरेशनल है, रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या जैसी भी हैं वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 36/100। फर्स्ट पार्ट है 36/100। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी आएगी वैल्यू 0.36। ये हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू है और ये हो गई रेशनल। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट 1/11। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 1 है वो 11 से छोटा है, तो ये अभी डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे
जीरो लगाने के लिए ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बाद एक जीरो तो फ्री होती है, बट अब भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा 10 है वो 11 से छोटा है, तो हम एक जीरो और लगाने के लिए यहाँ पे ऊपर एक जीरो लगाएंगे। और अब हम देख रहे हैं जो हमारा 100 है वो 11 से बड़ा है, तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं। ये 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 बचा। अब हम दोबारा से देख रहे हैं कि जो 1 है वो 11 से छोटा है, तो हम दोबारा जीरो लगाएंगे। तो डेसिमल के बाद एक जीरो तो हम फ्री लगा सकते हैं, बट अब भी हम देख रहे हैं कि जो 10 है वो 11 से छोटा है, तो एक जीरो और लगाएंगे और यहाँ पे भी एक जीरो लगाएंगे। अब फिर से 11 9 जा 99 एंड रिमाइंडर 1, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अब हम अगर कोशेंट को देखते हैं 0.0909, अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा डेसिमल के बाद 09 है वो रिपीट करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। बार का मतलब होता है जो डेसिमल्स हमारे, जो डिजिट्स हमारे बार के नीचे हैं वो बार बार रिपीट करते रहेंगे। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 4:1/8। अब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, तो 8 4 जा 32 एंड 133/8। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1। अब हम दोबारा से 1 8 से छोटा है तो हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे जीरो। तो अब हमारा 10 8 से बड़ा हो गया, तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 8 1 पे एंड रिमाइंडर इज़ 2। अगेन हम एक जीरो लगाएंगे। 8 2 जा 16 एंड नाउ रिमाइंडर इज़ 4। अगेन हम एक जीरो और लगाएंगे क्योंकि जो 4 है वो हमारा 8 से छोटा है, तो एक जीरो लगाई और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड रिमाइंडर बिकम्स 0। तो हमारी 4:1/8 की वैल्यू आ गई 4.125। अब अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो फर्स्ट था वो टर्मिनेटिंग था और रेशनल था। अगर हम सेकंड को देखते हैं तो हमारा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा ये, और ये होगा रेशनल। एंड अगर हम थर्ड को देखते हैं तो हमारा डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर है वो एंड हो जाता है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग एंड रेशनल। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा 3 है वो 13 से छोटा है, तो हम इसमें जीरो लगाएंगे और कोशेंट में पॉइंट लगा देंगे। अब 30 हमारा 13 से बड़ा हो गया, तो अब ये जा रहा है हमारा 13 2 जा 26 एंड रिमाइंडर इज़ 4। अब हम दोबारा से जीरो लगाएंगे। 13 3 जा 39, रिमाइंडर इज़ 1। अब हम अगेन जीरो लगाएंगे, बट अब हम देख रहे हैं कि जो 10 है वो 13 से छोटा है, तो हमें दोबारा से जीरो लगाने के लिए कोशेंट में एक जीरो लगानी पड़ेगी। अब हमारा 100 हो गया। अब 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 एंड रिमाइंडर इज़ 9। अब हम इसमें दोबारा से जीरो लगाएंगे एंड 13 8 जा 78, remainder is 12 and we will put again a 0 and then 13 9 ja 117। अब हमारा रिमाइंडर बचता है 3 एंड अगेन जीरो लगाने पे 26, रिमाइंडर इज़ 4
एंड 26 आता है 2 पे। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी डिजिट्स हैं वो अगेन रिपीट होती जाएंगी। ये 4 यहाँ पे है और 4 हमारा यहाँ पे था, अगेन फिर यही रिपीट होगा। तो जो हमारा होगा बार वो इसके ऊपर आ जाएगा और इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारी 3/13 की वैल्यू हो गई 0.230789 बार। और अब ये जो हमारी डेसिमल फॉर्म है ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये हो गई हमारी रेशनल। तो अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/11। अब 2 11 से छोटा है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी और हम ऊपर लगाएंगे डेसिमल। तो 11 बन जा 11 एंड रिमाइंडर आ गया 9। अब हम इसमें अगर देख रहे हैं कि जो हमारा 9 है वो 11 से छोटा है, तो हम अगेन 0 लगाएंगे और 11 8 जा 88 एंड रिमाइंडर बिकम्स 2। अब हम दोबारा 0 लगाएंगे एंड 11 बन जा 11, रिमाइंडर आ गया हमारा 9। अब हम इसे देख रहे हैं कि जो हमारे डिजिट्स हैं वो रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हमारा ऐसा ही चलता रहेगा और 0.1818 ऐसे रिपीट करते रहेंगे। और अब हम इसको लिख सकते हैं 0.18 बार, क्योंकि बार का क्या मतलब होता है, जो बार के नीचे डिजिट्स होंगी वो हमारी बार बार रिपीट करती रहेंगी। अब हम इसे देख रहे हैं, ये हमारा जो है फॉर्म ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की फॉर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये हमारी हो गई रेशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 329/400। अब हमारा 329 400 से छोटा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगेन 0 लगाएंगे 329। अब अगर हम इसमें एक 0 लगाते हैं तो ये हमारा 400 से बड़ा हो गया। और अब हम देखते हैं 408 जा 408 जा 8 2 जा 16 3200। अब हम इसे माइनस करते हैं तो 90। अब हम अगेन 0 लगाएंगे तो 402 जा 800 एंड रिमाइंडर हमारा आ गया 100। अब हम अगेन 0 लगाएंगे क्योंकि जो हमारा 100 है वो 400 से छोटा है। तो 402 जा 800, हमारा रिमाइंडर आ गया 200। अब हम 200 हमारा 400 से छोटा है, तो हम अगेन 0 लगाएंगे। अब हमारा 405 जा 2000 होता है, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारी जो ये डेसिमल फॉर्म है ये हो गई टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग जो फॉर्म होती है वो होती है रेशनल नंबर की। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इन्होंने कहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। इन्होंने कहा है कि हमारे पास गिवन है 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार, और इन्होंने कहा है कि हमें निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू बिना लॉन्ग डिवीज़न के। तो अब अगर हम अपने गिवन पार्ट को देख रहे हैं जो कि हमारा 1/7, इसकी वैल्यू दी है 0.142857
2857 बार। ये हमारी 1/7 की वैल्यू है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 की, 4 से करेंगे 4/7 की। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के। तो अब हम करते हैं, 2/7 की वैल्यू हमारी होगी 0.2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14 एंड 5 1 8 16 7 5 8 2 और डेसिमल होगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारा डेसिमल होगा और ये आ गई हमारी 2/7 की वैल्यू। अब ऐसे ही एज इट इज़ हम 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वो होगी हमारी 7 3 जा 21, 7 1 24 5 2 8 और 2 1 3 4 एंड डेसिमल। एज इट इज़ हम 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है कि हमें डेसिमल फॉर्म्स दी होंगी और उसे हमें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 0.6 बार। अब अगर हम इसे हम लेट करेंगे x, तो 0.6 बार को हमने x लेट कर लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है 1 के पीछे उतनी जीरो लगा के इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसमें 6 बार है तो एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो जो हमारा डेसिमल होगा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे, इसे सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो हमारा होगा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार और यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 0.6 बार माइनस यहाँ पे हमारा आएगा 9x और यहाँ पे 6 बार से 6 बार माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। अब 9 को इस तरफ लेके जाएंगे, 6/9, तो हमारी जो x की वैल्यू हो गई वो आ गई 2/3। तो हम 0.6 को अगर p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा आएगा 2/3। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है 0.47 बार। अब हम इसे x लेट करेंगे 0.47 बार। अब हमारा पॉइंट वहाँ होना चाहिए जहाँ से बार स्टार्ट होता है, तो हमारा पॉइंट एक डिजिट इस तरफ है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा जहाँ से बार स्टार्ट होता है। तो हमारा हो गया ये 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। अब हम इसे सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं और हम लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हम जितने बार होते थे, जितने डिजिट के ऊपर बार होते थे 1 के पीछे उतनी जीरो लगा के उसे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे 7 के ऊपर बार है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 100x और यहाँ हो जाएगा 47.7 बार। अब हम इसे सेकंड इक्वेशन लेट करेंगे और अब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 47.7 बार एंड यहाँ होगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। अब हम इसे माइनस करेंगे
तो यहाँ हो गया हमारा 90x और इस तरफ हो गया 43। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 43/90। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है 0.001 बार। तो अब हम इसे एक्सलेट करते हैं। अब हमारा जो बार है वो 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ गया हमारा 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार। अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे, इसे सेकंड एज इट इज़ हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारा होगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार और यहाँ होगा हमारा x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 999x और इस तरफ हो गया 1। 999 को इस तरफ लेके जाएंगे डिवाइड में, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अगर हम 0.001 बार को PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारी वैल्यू आएगी 1/999। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारी वैल्यू है 0.9999 एंड सो ऑन। हम इसे 0.9 बार कह सकते हैं। हम इसे x लेट करते हैं और 9 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा 10x और यहाँ 9.9 बार। इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे, इसे सेकंड और सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 9.9 बार और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.9 बार। माइनस करने पे इस तरफ 9x एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा 9। अगर 9 को हम इस तरफ डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू आती है 1। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे यूजुअली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते थे उनकी जो वैल्यू आती थी वो हमेशा P/Q की फॉर्म में आती थी। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 1। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा 0.9 बार है वो 1 के इतना करीब है कि उनके जो बीच का डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो जो 0.9 बार एंड 1 दोनों इक्वल हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें इन्होंने गिवन किया है 1/17। हमें इसे लॉन्ग डिवीज़न से सोल्व करना है और बताना है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा डेसिमल के बाद उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो अब हम इसे करते हैं 17 1। अब हमारा जो 1 है वो 17 से छोटा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब भी हमारा जो 10 है वो 17 से छोटा है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और ऊपर भी। तो अब हमारा आता है 17 5 जा 85। रिमाइंडर आ गया हमारा 15। अब 15 17 से छोटा है तो हम अगेन 0 लगाएंगे और अब हमारा आता है 17 8 जा 136। रिमाइंडर आ गया हमारा 14 अगेन 0। अब 17 8 जा 136। रिमाइंडर आया हमारा 4 एंड नाउ हम
दोबारा से 0 लगाएंगे। अब हमारा आता है 17 2 जा 34, रिमाइंडर 6, अगेन 0। अब 17 3 जा 51, रिमाइंडर 9, अगेन 0। अब 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, और यहाँ हमारा रिमाइंडर बचता है 5। अगेन हम करेंगे यहाँ पे 0 एंड 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 16 एंड नाउ हम 16 जो है वो 17 से छोटा है तो अगेन 0 लगाएंगे, और अब हमारा यहाँ पे आएगा 17 9 जा 153। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया हमारा 7, अब अगेन 0। अब हमारा होगा यहाँ पे 17 4 जा 68, रिमाइंडर 2, यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे। 17 1 जा 17, रिमाइंडर 3, अगेन 0 लगाएंगे। अब अगेन 17 1 जा 17, अब रिमाइंडर बचता हमारे यहाँ पे 13, अगेन 0। अब होगा हमारा 17 7 जा 119, रिमाइंडर हो गया हमारा 11। अब हम फॉर आवर कन्वीनियंस 11 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो अब हम यहाँ पे अगेन 0 लगाएंगे। तो अब हमारा होगा 17 6 जा 102, रिमाइंडर 8, अगेन 0। अब होगा 17 4 जा 68, रिमाइंडर 12 0, 17 7 जा 119 1 0। अब यहाँ पे जो 10 है वो 17 से छोटा है तो हम एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर भी हमारी एक 0 आ जाएगी, और अब होगा 17 5 जा 85, अब रिमाइंडर आ गया हमारा 15। अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा यहाँ पे 15 रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर हमारा यहाँ भी था, ठीक है। तो जो अब हमारे जो यहाँ पे डिजिट्स आएंगे वो रिपीट करेंगे। तो अब अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा होगा जो रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर होंगे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0.0882352117644705। अब 05 तो हमारा रिपीट हो रहा है तो हम इसको हटा देते हैं और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा बार, और अब हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे जो 16 डिजिट्स होंगे वो रिपीटिंग ब्लॉक में होंगे, ठीक है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form p by q where q is not is equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? तो इन्होंने बोला है कि हमें कुछ फ्रैक्शंस लेनी है p by q की फॉर्म में रेशनल नंबर्स, और हमें देखना है कि जो q होगा डिनोमिनेटर वो क्या प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 5/2 तो ये हमारी वैल्यू होगी 2.5, और अगर हम लेते हैं 5/4 तो ये होगी हमारी 1.25, और अगर हम लेते हैं 7/25 तो ये हमारी होगी 0.28।
एंड नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1/10, तो ये होगी हमारी 0.1। तो अब अगर हम इसमें देखते हैं जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं इन सब के, वो टर्मिनेटिंग आए हैं, और अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वी विल कंक्लूड दैट इन फर्स्ट एग्जांपल द डिनोमिनेटर हैज़ 2 raised to power 1, and in second here 2 raised to power 2, here 5 raised to power 2, and here 2 raised to power 1 and 5 raised to power n. So we can conclude that in denominator या तो 2 की कोई वैल्यू 2 की कोई पावर हो सकती है, या 5 की किसी पावर में डिनोमिनेटर हो सकता है, या 2 और 5 की कोई पावर हो और उन दोनों को मर्ज करके डिनोमिनेटर बन सकता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि डिनोमिनेटर शुड बी 2 रेज टू पावर m and 5 raised to power n, where m can be 0, 1, 2 and n can be 0, 1, 2. अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसमें इन्होंने बोला है कि हमें 3 ऐसे नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, मतलब 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में, जिनको हम नहीं लिख सकते, और उनके हम एग्जांपल्स ले सकते हैं √2, √3, √7। ये हमारे इरेशनल नंबर क्यों हैं? क्योंकि जो हमारा √2 है, इसमें से 2 हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। अगर यहाँ पे √4 होता तो √4 2 का पेयर होता 4, तो हम उसको बाहर निकाल सकते थे, 2 आंसर होता हमारा उसका। बट अब हम नहीं तो 3 को निकाल सकते, ना ही 7 को निकाल सकते। तो इनकी वैल्यू होती हैं 1.41421 और √3 की वैल्यू होती है 1.73205 एंड सो ऑन। √7 की वैल्यू होती है 2.6455751। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए इरेशनल नंबर्स के। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमारे पास हैं 2 रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो ये हमारे दोनों रेशनल नंबर्स हैं और हमें इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की। जो इरेशनल नंबर हैं उनको हम p/q की फॉर्म में नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास जो रेशनल नंबर्स की फॉर्म है वो हमें p/q की फॉर्म में दिया गया है, तो हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/7 की जो डेसिमल फॉर्म होगी वो होगी 0.71428 एंड 9/11 की जो फॉर्म होगी वो होगी 0.81 बार। ठीक है, अब हमें इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम इरेशनल नंबर्स इनके बीच में कोई भी ले सकते हैं। 7 हमारा फर्स्ट डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 0.7, यहाँ पे 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया ये हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो होगा हमारा 0.74, अगेन 0.74 0 0 74 0 0 0, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम ले सकते हैं 0.76
076007600 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए इरेशनल नंबर के 5/7 एंड 9/11 के बीच में। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है √23। √23 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा √225। 225 15 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो 15 हमारा बाहर आ जाएगा और ये होगा हमारा रेशनल। हमारा थर्ड पार्ट है 0.3796। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। फोर्थ पार्ट 7.478 डैश डैश डैश। अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो जो हमारा 478 है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 7.478 बार लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो ये हो गया रेशनल नंबर। नाउ फिफ्थ पार्ट 1.1001 अगर हम इस पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो 10100100 ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं इरेशनल।